ये शरीर एक नियत समय के लिए आया है और इस समय में तुम भगवत प्राप्ति के लिए कार्य कर लो। क्या? कुछ नहीं करना। ये जो सब है इनको समर्पित कर दो। चदरिया जैसी की तैसी धर दीनी, ये लो महाराज हमसे नहीं होने वाला कुछ, ना शुभ ना अशुभ, ना हम कर्ता बनेंगे शुभ के ना अशुभ के, हमसे कुछ नहीं, हम आपकी शरण में पूरा समर्पित। अभी आज से आप जीवन मुक्त के मार्ग में चलने लगे। समर्पण योग, ईमानदारी से भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दो और कुछ नहीं करना। मस्त, बस यही बात समझ में आ जाए। भगवान की वस्तु भगवान को समर्पित कर दो। ये शरीर, शरीर संबंधी भोग सब कुछ जितना है सब श्री भगवान का है, सब समर्पित कर दो भगवान को। संपूर्ण क्रियाएं और पदार्थों को भक्त भगवान के चरणों में समर्पित कर। ज्ञानी प्रकृति में देखता है, प्रकृति और संसार दोनों के स्वामी भगवान है, अतः क्रियाएं और पदार्थ भगवान को अर्पण कर दो। कोई भी पदार्थ बिना भोग लगाए मत खाओ, कोई भी क्रिया करो उसको भगवान को अर्पित करो, क्योंकि ये शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां सब श्री भगवान के। ऐसी भावना में रहो, अभी जीवन मुक्तता की तरफ बढ़ने लगोगे, अभी निर्विकार होने लगोगे। जब इनको प्राण, इंद्रिय और मन को भगवान का देखोगे तो निर्विकार हो जाओगे, जब अपना मानोगे तो भिखारी हो जाओगे। संगम त्यक्त्वा करोतिया, किसी भी प्राणी, पदार्थ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, क्रिया, किसी में संग मत करो। न प्राणों का संग, न इंद्रियों का संग, न बुद्धि का संग। उस समय देखो असंग, तुम अलग हो, ये अलग है, पर तुम अलग नहीं देख पाते, इन्हीं में मिल जाते हो। आकर्षण, खिंचाव, लगाव, महत्व, ममता, कामना। इसीलिए जो सच्चा उपासक होगा कभी निंदा नहीं, कभी प्रशंसा नहीं। एक बार परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी भिक्षा के लिए आए और नमक डाला, तो और पदार्थ जब परोसने तो मना कर दे, तो वही सब ये वाली बहुत बढ़िया। और जब जरा सी बची थी, बाद में बोले इसमें तो नमक नहीं। गए, अब स्वामी जी आज आपने जानबूझ के और कोई पदार्थ लिए, वही पदार्थ उसमें तो नमक। तो क्या फर्क पड़ा बच्चा, क्या फर्क पड़ा? पेट प्राणों का पोषण करना था, ना निंदा ना स्तुति, चाहे जितना अच्छा पदार्थ होगा। आज तो उसके भोक्ता बने तो फिर फंसोगे। किसी भी कर्म में, किसी भी करण में अपने को कर्ता नहीं बनना, अपने को अहंकार नहीं करना। ये सब श्री भगवान के हैं। ना लगाव, ना आकर्षण, ना महत्व, ना ममता, ना कामना, ये बिल्कुल नहीं होगा यदि नहीं भगवान के मानोगे। ये लगाव, ये कामना, ये ममता, ये आसक्ति तभी होती जब अपना मानते हो। जन्म मरण का हेतु यही तुम्हारा अपना मानना है। इनको, इनसे अपनापन हटाओ प्रभु के चरणों में। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। जो योगी है वो आसक्ति का त्याग करके केवल भगवत अर्पण, शास्त्र सम्मत कार्य करता है। इंद्रिया, शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये परम शुद्ध हो जाते हैं जब केवल भगवत प्रीत्यर्थ। पाप होते हैं स्वयं प्रीत्यर्थ, अपने प्रीत्यर्थ, और भगवत प्रीत्यर्थ होते हैं परम पवित्र, हृदय पवित्र, शरीर पवित्र, इंद्रिया पवित्र, बुद्धि पवित्र। भेद समझ लो। जब अपनी प्रसन्नता के लिए अपनी प्रीत्यर्थ भोग भोगोगे तो पाप कर्म बन जाएगा। जैसे भगवान ने कहा जो अपने लिए पकाता है वो पाप खाता है। अपने लिए जो करोगे, अपने लिए सुख लेने की भावना करोगे, उससे निश्चित पाप बन जाएगा। और जो शास्त्र सम्मत भगवत प्रीत्यर्थ करोगे तो शरीर पवित्र, मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, चित्त पवित्र, उसी पवित्रता में अनुभव होता है चेतन अमल सहित सुख राशि अपने स्वरूप का। आसक्ति का त्याग करके केवल ममता रहित इंद्रियों सहित शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण ये भगवत प्रीत्यर्थ कार्य करे तो तत्काल इनकी शुद्धि होती है और वो शुद्ध हो। महापुरुष विविध प्रकार के कर्म करता हुआ भी अगला जन्म उसका नहीं होता, सब कर्म भस्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य कहते हैं वो शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि से कोई भी कार्य करने के पहले एक संकल्प बनाते हैं, ध्यान रखना, और उसमें कर्ता बनते, मैं करूंगा। और जब कोई भक्त करता है तो भगवान की प्रेरणा देखता शास्त्र सम्मत है कि नहीं, भगवत प्रेरणा से ये कर्म हो रहा, इस कर्म में शास्त्र आज्ञा है कि नहीं, हाँ है। तो इंद्रिया, मन जो उसमें बर्ताव कर रहे हैं वो सब भगवान के है, प्रेरणा भगवान की, और कार्य का फल भी भगवान को समर्पित, वो जीवन मुक्त हो गया। आसक्ति का त्याग करना बड़ा कठिन है। शरीर आसक्ति, इंद्रियों में आसक्ति, मन में आसक्ति, बुद्धि में आसक्ति, चित्त में आसक्ति, इस आसक्ति का ही त्याग होता है सत्संग से। संगम त्यक्त्वा, ये जो संग त्याग, आसक्ति त्याग है, ये सत्संग से होता है। रोज धैर्य पूर्वक जैसे सत्संग सुन रहे हो
तो इतना तो दिमाग में आ ही रहा है अब कि मैं शरीर नहीं हूं, मेरी इंद्रियां, बुद्धि, मन, प्राण ये सब भगवान की रचना है, और भगवान की रचना से जो भी हो रहा है वो भगवान की रचना प्रकृति में हो रहा है। मैं व्यर्थ में फंस रहा हूं अहंकार करके, भोक्ता भाव करके। नहीं अनुभव में आ रहा पर सुनने में तो आ गया। पहली बार ही सुना हो तो ये शास्त्रीय शब्द अंदर जाएंगे, व्यर्थ नहीं रहेंगे। दो बातें आज पकड़ लो फिर ध्यान से, प्रायः ये होती रहती है। मेरे पास जो कुछ भी है, शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि, चित्त, धन, संपत्ति, मकान, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सब भगवान का दिया हुआ है। मानते हो? अंदर से देखो भगवान का ही दिया हुआ है। ये भगवान की दी हुई वस्तु मैं भगवान को समर्पित करता हूं। तो दीयम वस्तु गोविंदम तो मेमेव समर्पित। हे भगवान, आपके द्वारा दी हुई सब कुछ, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, और मैं सेवक समेत सुतनारी। और रात दिन भगवान का भजन करने की चेष्टा करो। राधा राधा राधा। बहुत कठिन है संसार से मुक्त होना। दो पद्धति में एक तो स्वीकार करना पड़ेगा, या ज्ञान योग और या भक्ति योग। तो भक्ति योग बहुत सरल योग है, इसमें सब साधन भगवान को और सब करण भगवान के है, बस इतना समझना है। सब करण भगवान के हैं, चाहे इंद्रियां हो, चाहे अंतःकरण हो, चाहे पदार्थ हो, बाहर भीतर जो कुछ श्री भगवान की रचना। और मैं भी भगवान का हूं, भगवान का अंश हूं। तो मैं सहित सब कुछ भगवान को समर्पित, और भगवान का नाम जब इस जन्म में पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। ज्ञान में तो बहुत बहुत समझने की जरूरत है। अगर उसमें चूक हुई तो दूसरा बचाने वाला नहीं, इसमें बचाने वाला है। करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीं, अयुक्ता काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो योगी है वो फल का त्यागी होता है, कर्म का त्यागी नहीं। कर्म जो आया उसको किया और फल वो भगवान को समर्पित कर दिया। कर्म भी भगवान को समर्पित कर दिया। पर कर्म त्यागी का मतलब मैं ये कर्म क्यों करूं जब मुझे फल की आकांक्षा नहीं। नहीं, कर्म करना चाहिए। गृहस्थ में हो तो अपने अपने धर्मानुसार जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है, विरक्त हो तो अपने अपने धर्मानुसार जो आपको कर्तव्य कर्म मिला है। भगवान ने कहा मेरे लिए कोई कर्म नहीं, फिर भी मैं कर्म करता हूं। सबको कर्म करना चाहिए, पर कर्म फल में भगवान के ऊपर उसको समर्पित कर देना चाहिए। कर्म फल में समान भाव रखना ये योगी का लक्षण है, और कर्म फल में वो कर्म अभिमानी पुरुष का लक्षण कि ये फल मिला, नहीं मिला तो अश्रद्धा हो गई, अशांति हो गई। लेकिन जो योगी है वो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया देव। चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, उसमें समान भाव रखता। क्यों? कर्म फल की आशा ही नहीं की, हमें तो केवल कर्म करने का आदेश था। उसको कर्म किया, शास्त्र सम्मत, फल तो भगवान को समर्पित है। कर्म करना और कर्म फल की त्याग वृत्ति रखना तो तत्काल शांति प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। देखो कितना आनंद है। हम कर्म फल चाहते नहीं, हमें करना है, हमें भजन करना है, हमें साधन करना है, हमें अपने अपने जो कर्म है वो करने, वो फल की तरफ भगवान देखे। जो जो प्यारो करे सोई मोहि भावे, अभी शांति। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीं। जितना जलन, जितनी अशांति फल को लेकर के है, कर्म को लेकर सावधानी नहीं है, फल को लेकर है। फल में बोले अब हमें भगवान से श्रद्धा हो गई तो तुम्हारा ही पतन होगा, भगवान का थोड़ी वहां कुछ होना, तुम्हारा ही पतन होना है। सकाम मनुष्य कामना के कारण फल में आसक्ति हो जाती है, इसलिए वो बंधता है, जलता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। देखो संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध के अनुसार मनुष्य का जन्म होता है। और मनुष्य जन्म में जो नए कर्म होते हैं, नए कर्म संस्कार बनते हैं, वो तुरंत उठकर संचित में चले जाते हैं। भोगना तो प्रारब्ध ही पड़ता है, शुभ और अशुभ। कर्म फल की आसक्ति त्याग कर दो तो संचित भी भस्म हो जाएंगे, और नए कर्म संचित में जाके जमा नहीं होंगे, और प्रारब्ध भोगकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, ये कमर कस लो। ये जो तुम्हें कह रहे हैं कि हम नष्ट कर सकते हैं छूछा से, भगवान बोल रहे हैं, जगत गुरु बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। प्रारब्ध भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम। भूल भुलैया में मत फंसो। तुक्का जम जाता है कभी कभी। तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा आ गया और तुम हमारे पास आए, तुम्हारा काम बन गया, बोले बाबा से काम बन गया। बाबा से काम नहीं बना, तुम्हारा प्रारब्ध काम बना दिया, तुम्हारा पुण्य काम कर गया। जो कर्म फल की आसक्ति का त्याग कर देता, उसके कर्म भस्म हो जाते, भुने हुए चने के समान। फिर बीज नहीं देते, फिर वो बंधन कारक नहीं होते। जैसे भुना हुआ चना है, अब ना उसमें अंकुरण होगा, ना पेड़ होगा, ना उसमें बीज होगा, और जल से खत्म हो गया, और उसमें कोई सत्ता नहीं। तो जो कर्म फल की आशा ना रख करके केवल भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है, वो उसे बांध नहीं सकता,
उसे जन्म मरण में नहीं पहुंचा सकता, नहीं तो चाहे शुभ कर्म हो, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, उसे जन्म मरण में फंसा देगा। कर्मफल 4 प्रकार के होते हैं। एक होता दृष्ट कर्मफल, और एक होता अदृष्ट कर्मफल, और एक होता प्राप्त कर्मफल, और एक होता अप्राप्त कर्मफल। दृष्ट कर्मफल कहते हैं वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता दिखाई देता है। जैसे कीर्तन किया आनंद मिल रहा है, सत्संग किया आनंद मिल रहा है, कोई भूखा है अपना भोजन पवा दिया तत्काल आनंद मिल रहा है, कोई अपने लिए पदार्थ लेने जा रहा है, देखा बीमार है उसके पास दवाई की व्यवस्था नहीं, चलो आज हम भूखे रह जाएंगे, पैसा बीमारी में दे दिया, उसमें लगा, तो जो हृदय शीतल हुआ वो दृष्ट कर्मफल, इतना महान कर्म कि तत्काल आनंद प्रदान करता है। और अदृष्ट कर्मफल वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी तो संचित रूप से संग्रहित होता है, आगे जन्म में मिलेगा जाकर के। जो तीर्थयाटन है, दान है, पुण्य है, बहुत प्रकार के ऐसे कर्म है जो अभी आपको नहीं अनुभव में आ गए, वो आगे आपको प्राप्त होंगे। और प्राप्त कर्म फल जो पूर्व के कर्म फलों का प्रारब्ध बन करके आ गया है, शरीर प्राप्त कर्म फल है। प्रारब्ध जैसा वैसा शरीर, वैसे ही कुल में जन, वैसे ही धनवान, संपत्तिवान, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये प्राप्त कर्म फल है। पूर्व में जो कर्म किए उससे जो प्रारब्ध बना है वो पहले से निश्चित हो चुका है। अप्राप्त कर्म फल प्रारब्ध कर्म के फल रूप में अब जो आगे आने वाला है, ये भविष्य में मिलने वाले सुख दुख है, जो अप्राप्त कर्म फल है। प्राप्त कर्म फल हो चुका, शरीर ऐसे कुल में जन्मा, शरीर ऐसा है, ऐसा ऐसा धन संपत्तिवान माता पिता मिले या निर्धन मिले, या जैसे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति जो वर्तमान में मुझे मिली, ये प्राप्त कर्म फल। और जो अब आगे आने वाली है अप्राप्त कर्म फल, ये प्रारब्ध बड़ा भयानक है जो आगे आने वाला है। इसे भयानक को बड़ा मृदुल किया जा सकता है भजन के प्रभाव से, नष्ट तो किया जा सकता है पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। फिर ये पूरा झोंकना पड़ेगा इसी प्रारब्ध मिटाने में भजन को। एक मनुष्य रेलगाड़ी में बैठा है, ट्रेन चल रही और डिब्बे में दौड़ रहा है। अब वो अपने को कर्ता मान रहा है कि मैं दौड़ करके अगले स्टेशन में पहुंच जाऊंगा, तो मूर्खता ही है ना, क्योंकि ट्रेन चल रही। ऐसे ही गुणों का चक्र चल रहा है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, गुण प्रवाह जीव से जबरदस्ती कार्य करवा रहा है। तमोगुण आया तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम, जो नहीं करना चाहिए वो सब कर्म करने में जुट जाएगा। प्रमादोत्थम, प्रमाद का मतलब होता है करने योग्य कर्म को ना करना, और ना करने योग्य कर्म को करना, इसे प्रमाद स्थिति कहते हैं। अब वो समझ रहा मैं कर रहा हूं। रजोगुण आया काम आदि दोष भारी, वो समझ रहा मेरे में आ गए मैं कर रहा हूं। सतोगुण आया तो समझ रहा मैं कर रहा हूं दया आदि। इन गुणों के प्रवाह से बचने के लिए हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, यही डर ही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलील पर, जी नामन मंगल लोक त्यू सुहरिपद भजन विलंब। निरंतर नाम जप करो, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, सब कर्म भगवान को समर्पित करो। अच्छे कर्म जब हो तो भगवान को देखो कि भगवत इच्छा से हुआ, और जब गलती हो जाए तो अपनी मान करके प्रभु से प्रार्थना, बहुत जल्दी आवागमन से मुक्त हो जाओगे। ये जो आवागमन का कनेक्शन ना होते हुए भी कनेक्शन है अहंकार का, देहाभिमान का, ये नष्ट हो जाएगा। इस बात को अच्छे से समझ लो। ज्ञान में पहुंचना बहुत कठिन है जो स्थिति बताई गई, भक्ति में बहुत सरल है, क्योंकि भगवान को समर्पित करना है, इसमें अपने अहम सहित समर्पित कर देना है। सांख्य योगी शरीर इंद्रिय अंतःकरण आदि के साथ अपना कभी संबंध नहीं मानता, और भक्त अपने शरीर इंद्रिय अंतःकरण आदि को भगवान को समर्पित कर देता है। ये बढ़िया बहुत मीठा सरल मार्ग भक्ति का, और बात वही बननी है। साधक कभी किंचन मात्र, चाहे भक्ति मार्ग का हो चाहे ज्ञान मार्ग का हो, अपने को कर्ता ना माने, नहीं तो भोगना पड़ेगा मैंने ये किया। ऐसा थोड़ी कि आपने किया कि मैंने नहीं किया, अंदर से सिस्टम। चित्रगुप्त जी क्या देख रहे, अंदर जहां तुम्हारी सोच है ये भोगा जाए तो बहुत आनंद मिलेगा, तो लिख गया कर्ता ने भोगने की इच्छा की, और ये अब क्रिया बाद में होगी, पहले लिख गया, पूरा चित्रण हो गया। क्रिया तो बाद में होगी, पहले अंदर सोच होती है, उसी सोच को लिखते हैं चित्रगुप्त जी। उसी सोच में भगवान का भजन चल रहा है तो भक्त उसी समय जलन पैदा, अरे कैसी बात आ गई, वहां लिख गया। ये रुचि पूर्वक नहीं, उसकी रुचि नहीं थी, अरुचि पूर्वक ये क्यों, तो उसमें समाधान मिल जाएगा। अंदर की बात लिखी जाती है। साधक कभी किंचन मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे, जितना अंश रखेगा कर्ता भाव का उतना बना रहेगा। अपने में कर्ता भाव ना रहे, चाहे वो ज्ञान मार्ग का साधक हो चाहे भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग का साधक कैसे बोलता है, श्री जी की इच्छा से आज परिक्रमा हो गई, श्री जी की इच्छा से आज ऐसा, आज श्री जी की इच्छा थी दर्शन करने जाए तो बिहारी जी के दर्शन कर आए। श्री जी की इच्छा, अपनी इच्छा को, अपने कर्ता भाव को प्रभु के चरणों में मिला देता है। भगवान की इच्छा, प्रभु की इच्छा,
एक मार्ग तो पकड़ लो, हर कर्म समर्पित, कहीं भी कर्ता भाव नहीं, कहीं भी अभिमान की बात नहीं, मैंने देखा मैंने किया नहीं, प्रभु की इच्छा से देखा, प्रभु की इच्छा से हो गया, अपने कहीं करता नहीं, अपना तो प्रभु के चरणों में समर्पण। अब देखो, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सा पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। जैसे जल में कमल का फूल रहता है, एक बूंद पानी नहीं, ऐसे वो भक्त, ऐसे वो ज्ञानी संसार में रहता है, एक भी कर्म का फल नहीं। कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा। वो चाहे वेद के अनुसार कार्य करे या ना करे, कोई उसके ऊपर लागू नहीं नियम। वो विषयान ग्रहणंतु मुंचन्तु, विषय भोगे या विषय त्याग दे, क्योंकि वो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो चुका है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। जो भक्त संपूर्ण कर्मों को, पीछे ज्ञान का तो आगे उसी को बता रहे, जो भक्त संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पित कर देता है, उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। वो कर्म करता हुआ भी जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त कभी नहीं होता। पूरे संसार का हतन हो जाए तो भी उसे पाप नहीं लगेगा। ऐसा महान ये योग है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण ये तुम्हारे नहीं है। अब भक्ति में देखिए इसे, ये भगवान के रचे हुए हैं और भगवान के हैं। मान लो जैसे ज्ञान में अभी वर्णन कर रहे थे, ये प्रकृति के हैं, प्रकृति में बरत रहे। अब यहां भक्ति में है ये श्लोक का अर्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण ये तुम्हारे रचे हुए हैं क्या? भगवान के रचे हुए। तो हुए किसके? भगवान के हुए ना, ये भगवान के। तुम्हारे प्राण भगवान के, तुम्हारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये भगवान की, तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां भगवान की, तुम्हारी कर्म इंद्रियां भगवान, तुम्हारा सब कुछ श्री भगवान का है, तुम्हारा थोड़ी रचा हुआ है। माना, ये अपने नहीं है, ये श्री भगवान की रचना है, श्री भगवान के हैं। कौन कौन? शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण ये भगवान के रचे हुए हैं। तुम्हारी रुचि से होता तो तुम तो और सुंदर रचना चाहते, और बलवान चाहते। बोले ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये बुद्धि, ये प्राण ये किसके हैं? बोले भगवान की रचना है। तो हुए किसके? श्री भगवान के। तो तुमने अपना क्यों मान लिया? यही बंधन है, यही बंधन है, अपना इनको मान लेना। इसी भक्त का क्या स्वरूप होता है? वो इन्हें भगवान का मानता है। ज्ञानी का क्या स्वरूप होता है? वो इन्हें प्रकृति का मानता है, क्योंकि प्रकृति के ही अंश ये है। और प्रकृति, कृति, ये जो प्रकृति की रचना करने वाला रचयिता है वो परमात्मा है, मूल में परमात्मा ही आता है। अतः इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को भक्ति योगी अपने कैसे मान सकता है? जब शरीर, मन, प्राण सब भगवान का, तो इनकी क्रियाएं भी भगवान की, इसलिए वो जीवन मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त कैसे होगा? शरीर, मन, प्राण, इंद्रियां सब भगवान की, तो इनके द्वारा होने वाली क्रियाएं सब भगवान की, आप जीवन मुक्त हो गए। लगा तो बहुत सरल, लेकिन देखो क्या सब भगवान को अर्पित करते हो? क्या जब आपके अंदर प्यास लगती है तो आप ये सोचते हो भगवान पानी पीना चाहते हैं? जब आपके अंदर भूख लग रही, मेरे हृदय में बैठे हुए भगवान पाना चाहते। जब आपके अंदर विकारात्मक भाव है, तब आवे कि ये दुष्ट कहां से दुर्वासना दबी रह गई, अभी ये भगवान की नजर में नहीं पड़ी, इस हृदय में कहीं दुर्वासना, हे नाथ, हे करुणामय, इस दुर्वासना को हटाओ। ऐसे भक्ति में चला जाता है। ये सब भगवान की, सारी क्रियाएं भगवान की, तो आप कौन है? आप भी श्री भगवान के। हो गया काम। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण सब भगवान के, इनकी क्रियाएं भगवान की, और मैं भी भगवान का। मुक्त हो गए। जितना बचा के रखोगे उतना ही तुम्हारा बंधन कारक है। भगवान ही मेरी इंद्रियों में और मन में बैठकर सारे कार्य करवा रहे हैं। भक्त ये देखता है। अब ये जो पापाचरण करने वाले हैं ना, ये बात सुनेंगे ना, तो ये भी ये बात उसमें ले जाएंगे कि भगवान ने तो हमारे मन, गीता में लिखा है, मनो इंद्रियों में बैठे। तो तुम समर्पित कहां हुए? तुम तो अहंकार की धरा में, अहंकार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये दोष रहते हैं। यही बिना गुरुजनों के समीप बैठे शास्त्र समझ में नहीं आता। शरीर आदि वस्तुएं अपनी ना थी, ना है, ना रहेगी। कैसे? तुम्हारा अधिकार है शरीर पर? कुछ अधिकार नहीं। एक रोम अभी झरना चाहे ना, वो झर जाएगा, दोबारा लगा नहीं सकते। बेमतलब में अहंकार किए हो, मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा। शरीर आदि वस्तु, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, दोनों श्लोकों में भगवान ने जीवन मुक्त होने। जय श्री राम, जय मेरी माँ, राधे राधे राधे।